हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भक्ति किसी भी मानव के लिए और खासकर युवा के लिए क्यों जरूरी है? भक्ति इंसान को मानसिक रूप पे एक ऐसी दृढ़ता देती है जिससे उसको विश्वास होता है कि इस दुनिया में, इस संसार में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी कानून हैं, जो उसके लिए लागू हैं और फ्यूचर में भी लागू रहेंगे, कहीं ना कहीं जीवन में उसको एक सर्टेनिटी, एक सॉलिड प्रोबेबिलिटी मिलती है कि हाँ, जो होगा मेरे साथ वो सही होगा। मतलब कोई भी आज जो भक्ति कर रहा है या भूतकाल में करी है या भविष्य काल में करेगा, एक बेसिक फंडामेंटल पर्पस हमेशा सा ये रहा है कि उसको अपने जीवन में जो भी चीजें होने वाली हैं उसके लिए एक भरोसा चाहिए कि वो चीजें सही होंगी। मोटा मोटा बात यही है। तो फिर हम भक्ति किस चीज की या किस ज्ञान की या किस शक्ति की या किस भगवान की करें जिससे ये हमेशा ये जो हमारा भरोसा है, ये भी जो विश्वास है, ये बना रहे, ये टूटे ना। क्या हम किसी भी चीज की भक्ति कर सकते हैं? मतलब क्या हम अपने जीवन के लिए जो विश्वास चाहते हैं वो हम किसी भी इंसान या चीज से पा सकते हैं? नहीं। हमारी भक्ति एक ऐसी चीज पे होना चाहिए, मतलब हमारा विश्वास, और हमारे जीवन में आगे घटित होने वाली घटनाओं के लिए एक जो सर्टेनिटी है, उसके लिए जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो एक ऐसी चीज पे होना चाहिए जो अटल सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, ना केवल आपके लिए बल्कि समाज, देश, विश्व, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर भी। तभी जीवन में आपको एक शांति और सुकून महसूस होगा। बहुत बारीकी वाली चीज है। अगर आप आसाराम बापू की भक्ति करेंगे, 10 साल 20 साल आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, भरोसा है कि मैंने उन गुरु की जो भी बात मानी वो मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, वो मेरे जीवन को सुधारेगी, वो मेरे जीवन को अच्छा बनाएगी। लेकिन क्या हुआ जब आसाराम बापू की सच्चाई विश्व पटल पे आई? तो हम अंदर से टूट गए, हम नकारात्मक हो गए, हमारा भरोसा टूटा, हमारा विश्वास टूटा, और फिर जीवन में आने वाली जो भी घटनाएं हैं जो घटित होंगी उसके लिए हमारा एक कॉन्फिडेंस कम हो गया, क्लैरिटी खत्म हो गई। तो इससे तो ये पता चलता है कि भक्ति हर किसी चीज की, इंसान की नहीं की जा सकती। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आशाराम बापू, राम रहीम इंसान, सत्य साईं बाबा, राधे मां और ना जाने कितने। इसीलिए भक्ति सिर्फ विश्व रूपी और अटल सत्य की करें, एक ऐसे बड़ी चीज की करें जो आपकी दुनिया और आपकी जो संसार है उसको चलाने वाले नियमों को जानता हो या उसको चलाने वाले नियमों से जुड़ा हुआ हो। और हमारी दुनिया, हमारी संसार क्या है? ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये लोग, यहाँ की प्रकृति, वायु, आसमान, मतलब मोटे तौर पे देखें एक ऐसा गवर्निंग कानून, एक ऐसा गवर्निंग लॉ या ऐसा गवर्निंग लॉ को समझने वाला एंटिटी जो ब्रह्मांड को बड़े अच्छे से समझता है, आरंभ से अंत तक। जब ये ब्रह्मांड था, नहीं था, और ब्रह्मांड जब चल रहा है, इन सभी कानूनों को जो बहुत अच्छे से समझता है, अगर हम उस चीज पे या उस विद्या पे या उस शक्ति पे या उस जानने वाले भगवान पे भरोसा करें या अपने जीवन का विश्वास उस पे डालें, तो हमारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जो भी है हमारी दुनिया के तो ऊपर है। हमारी दुनिया इस पृथ्वी के बाहर नहीं है। चलो
बहुत दूर में सोचें तो ब्रह्मांड के बाहर नहीं है। तो हम जब ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्सल गवर्निंग लॉस के बारे में सोचते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो विश्वास है, तब हम ज्यादा सर्टेनिटी, एक सॉलिड प्रोबेबिलिटी पे पहुंचते हैं। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म और हिंदुज्म की पद्धति है, इसमें भक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोत्तम की करने के लिए बोला गया है। जैसे कि हम किसकी भक्ति करते हैं? महाकाल शिव की। अब शिव क्या है? शिव अगर हम देखें तो ये ब्रह्मांड को चलाने के गवर्निंग लॉज हैं, या उनको समझने वाली एक शक्ति है, एक विद्या है, वही शिव है। कैसे एक एंटी मैटर जो है वो ब्रह्मांड में 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी लेके बैठा है, कैसे एक ना समझने वाली चीज से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ, कैसे ये नष्ट होगा। तो हमारे सनातन धर्म में जो भक्ति की गई है शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, काली की, कृष्ण की, राम की, और इनको समझने के लिए जो पुराण हैं, वेद हैं, गीता, रामायण, महाभारत, ये हमेशा इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो गवर्निंग लॉज हैं उनसे प्रेरित हैं या उनके सोर्स हैं। जैसे कि जो मां काली हैं वो एक प्रकृति का रूप है, जो राम और कृष्ण है वो विष्णु का रूप है, जो इस ब्रह्मांड के क्या है? संचालक हैं। अब जो कृष्ण हैं वो आधुनिक काल में एक सामाजिक धर्म क्या होता है उसको समझने के लिए वो ज्ञान देते हैं, इसलिए उनकी भक्ति जरूरी है। एक जो राम है वो एक देश के लिए क्या जरूरी है उस हिसाब से धर्म बताते हैं, इसलिए उनकी भक्ति जरूरी है। इसलिए जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं वो विश्व रूपी होना चाहिए, ब्रह्मांड के जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर किसी की भक्ति नुकसान देती है, और अच्छे शक्ति या विद्या की जब हम भक्ति करते हैं या डिवोशन में जाते हैं तो हमारे जीवन में एक सेंस पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी, और वही सर्टेनिटी हमारे जीवन में क्लैरिटी लाता है। क्लैरिटी आने से क्या होता है? कंफ्यूजन कम होता है, और जब भी जीवन में क्लैरिटी रहेगी कंफ्यूजन कम होगा, सर्टेनिटी ज्यादा होगी, तो मन शांत रहेगा, मन डरेगा नहीं, क्योंकि डर हमेशा अनसर्टेनिटी का है, डर हमेशा कंफ्यूजन का है। अब ये जो विश्व रूपी एलिमेंट्स या फिर गवर्निंग लॉज हैं या भगवान हैं, ये कैसे पता चलेंगे कौन है? इसलिए भक्ति करने से पहले ज्ञान का बहुत महत्व है। अब ज्ञान क्या होता है? मैंने बोला भक्ति करने से पहले ज्ञान का बहुत महत्व है, लेकिन ज्ञान क्या होता है? क्या सिर्फ जो किताबों में लिखा है वो ज्ञान है? वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान का बहुत छोटा परसेंटेज है। ज्ञान समझ है। समझ किसकी? विज्ञान की, ब्रह्मांड की, कला की, मनोविज्ञान की, चिकित्सा की, औषधि की, शास्त्र की, धर्म की, समाज की, काम की। तो मतलब हर वो चीज जो आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है आपके जीवन में, या आप जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं उसमें, उसका एक सॉलिड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वही नॉलेज आपका ज्ञान है, और उस ज्ञान को अच्छे से लागू करने की जो शैली है वो आपकी समझ है। तो भक्ति भाव के पहले ये जो ज्ञान और समझ है ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलत भक्ति कर बैठेंगे। आसाराम बापू की, राधे माँ की, सत्य साईं बाबा की, साईं बाबा की भी। तो हमने ये तो समझ लिया कि भक्ति भाव किसका करना चाहिए, किसका क्यों करना चाहिए ये भी समझ लिया, और करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, और जो पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। और ये सभी चीजें बहुत अच्छे से हमारे धार्मिक पुराणों में और ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, खासकर हमारे युवाओं में। आज का युवा
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्यों? 4.5 इंच की स्क्रीन, लाखों पोस्ट वो देख रहा है दिन में, बहुत विवरिंग थॉट्स हैं उसके अंदर, स्टेबिलिटी कम है, फोकस कम है। इसलिए मन को एक सर्टेनिटी की तरफ ले जाने के लिए एक भरोसा चाहिए कि हाँ, जीवन में जो होगा वो अच्छा होगा। ये कब होगा? जब हम एक सही एंटिटी की भक्ति करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कृष्ण की। अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो सिर्फ उनको दिया जलाना, भोग चढ़ाना नहीं है। ये जरूरी है, ये टर्शरी चीजें हैं, लेकिन प्राइमरी चीज क्या है? कृष्ण कौन थे और किस स्थिति में क्या थे, और उनका जो टीचिंग्स है, जो उनका नॉलेज है, वो क्यों जरूरी है। और आप सीखें कि स्थिति में आपको क्यों निर्णय लेना है, क्योंकि ये कृष्ण ने सिखाया है। बिना निर्णय लेके अगर जीवन में जाओगे तो आपका जीवन दिशाहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार की भक्ति जरूरी है। जैसे मां काली ने हथियार क्यों उठाया? मां काली के खुले बालों का मतलब क्या है? तो इस प्रकार की भक्ति आपको जीवन में हर फंसी हुई सिचुएशन, गलत सिचुएशन में सही मार्गदर्शन देगी। और इस प्रकार का जब हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स, एक नोटबुक तैयार है जीवन की, एक सर्टेनिटी तैयार है कि हमें हर विषम परिस्थिति के लिए कोई ना कोई आंसर है। वो कहां से आ रहा है? भक्ति करके, नॉलेज लेके। तो जीवन में एक सर्टेनिटी रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में विवरिंग थॉट्स नहीं आएंगे, तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी से बचेंगे। तो ओवरऑल हमारा जो मेंटल और फिजिकल बॉडी है वो स्टेबल रहेगा, शांत रहेगा, परेशान नहीं रहेगा। और जब जीवन में परेशानी नहीं होगी तो आप खुश हैं, आप सुखी हैं। कहीं ना कहीं यही तो हम सभी को चाहिए। तो इसीलिए भक्ति क्यों करना चाहिए ये मैंने आपको बताया, किसकी करना चाहिए, करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, और अंततः इसके क्या नफा नुकसान है, ये मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है मैंने आपके साथ बहुत जागरूक जानकारी शेयर करी होगी, और हर एक इंसान के साथ ये चीज़ आप शेयर करें, अपने माता पिता, दोस्त, अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहनों के साथ इस चीज़ को शेयर करें, ताकि वो भी एक सही एंटिटी या सही चीज़ की भक्ति कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।